दोस्तों, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर किसी कंपनी की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज किया है, तो आपने उस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का तो रिकॉर्ड मेंटेन किया है। और अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2026-27 का, उसी का भी रिकॉर्ड आप सेम उसी कंपनी के अंदर उसी कोड के अंदर आप मेंटेन कर रहे हो। जैसा कि एग्जांपल के लिए अपने देख सकते हैं, जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर हमारे पास में जो भी कंपनी होती है उसका नाम हमें यहाँ पर दिखाई देता है और ये कंपनी का प्रॉपर एक कोड हमें दिखाई देता है। जैसे अगर कोड के अगर अपने देखें तो यहाँ पर हमें इसका एक पीरियड भी दिखाई देता है। यानी कि अब इस कंपनी के अंदर इस कोड के अंदर मेरे पास में 1 अप्रैल 25 से लेके और 31 मार्च 2027 तक का रिकॉर्ड है। यानी कि 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक एक फाइनेंशियल ईयर, और 1 अप्रैल 26 से लेके और 31 मार्च 27 तक का जो मेरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो भी मेरा इसी कोड के अंदर होगा। यानी कि इस एक ही कोड के अंदर मेरे पास में मेरी कंपनी के 2 फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड चल रहा है। तो इसी तरीके से आपके पास में 2 सालों का, 3 सालों का, 4 सालों का, 5 सालों का भी रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन अब मैं यहाँ जा रहा हूँ कि मेरे को जो कंपनी मेरी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो रिकॉर्ड है वो मेरे को टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पर एक अलग कंपनी दिखाई, और अब जो 26-27 के अंदर जो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ उसकी कंपनी मेरे को सॉफ्टवेयर यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर दिखाई दे। मेरे को अलग से कोई कंपनी नहीं क्रिएट करनी है, मेरे को नई कोई लेजर नहीं बनानी है और न ही मेरे को कोई स्टॉक आइटम बनानी है। जो स्टॉक आइटम मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में थी, जो लेजर मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर थे, उसी को रिकॉर्ड को मैं 26-27 के अंदर ही यूज कर रहा हूँ। तो अगर इस टाइप का अगर आपके पास में, अगर आप चाहते हो भी आपके पास में 2-3-4 सालों का रिकॉर्ड आपके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर है और उसके रिकॉर्ड को हम सेपरेट करना चाहते हैं, यानी कि उसके डेटा को अपने स्प्लिट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल के साथ और प्रैक्टिकल तरीके के साथ सीखने वाले हैं भी किस तरीके से हमें डेटा का बैकअप लेना होता है और किस तरीके से हमें डेटा को सेपरेट करना होता है। सारी बातें इस वीडियो में प्रैक्टिकल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने देख लिया भी हमारी कंपनी के अंदर 2 सालों का यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। कंपनी मेरे पास में एक ही है और फाइनेंशियल ईयर 25 से लेके 31 मार्च 27 तक का रिकॉर्ड है। अब मेरे को डाटा को यहाँ पर 2 अलग अलग कंपनी बनानी है, डेटा को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। लेकिन डेटा को सेपरेट करने से पहले हमें डेटा का बैकअप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे ही अपने इस डेटा के ऑप्शन पर जाएंगे, बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे ही अपने इस ऑप्शन पर जाएंगे तो बैकअप लेने के लिए काफी सारे अब टैली सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर आ चुके हैं। टैली सॉफ्टवेयर ऑटो बैकअप भी ले सकता है, हम मैनुअल बैकअप भी इसके अंदर डेटा का ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले वो, अगर मैनुअली अगर आपको बैकअप लेना हो तो किस तरीके से ले सकते हैं, और अगर हमें टैली सॉफ्टवेयर को ऑटो बैकअप पे लेके जाना हो टैली ड्राइव पे, तो वो किस तरीके से प्रोसेस होता है उसके अंदर भी अपने डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लिए मेरे को सबसे पहले सेपरेट करने से पहले आपको बैकअप लेना ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे बैकअप ले रहा हूँ, ठीक है, तो बैकअप लूंगा तो मेरे पास में लिस्ट ऑफ कंपनी के अंदर जो मेरे पास स्टॉक आइटम कंपनी जो दिख रही थी वो यहाँ पर मेरे को दिखेगी, और जिस लोकेशन पर मेरा डाटा का जो फाइल बनेगा, डेटा पाथ मेरा ये रहने वाला है। तो अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। अब चेंज करने का तरीका कैसे है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक नए फोल्डर के अंदर आपको बैकअप लेना है, तो आप जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर पर अपने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपनों ने ले लिया भी बैकअप फाइल 14/4/2026, और मैंने इस फोल्डर के पाथ को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद क्या होगा, जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर पर आगे और अपने बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो बैकअप डेटा पाथ का जो हमारे पास में जो लोकेशन आ रही है, इसकी जगह इसको अपडेट कर देंगे Ctrl+V से। तो जैसे ही अपनों ने Ctrl+V से किया तो आप देखोगे अभी अपनों ने जो फोल्डर बनाया था यहाँ पर हमारा बैकअप जो चला जाएगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये लोकेशन आ जाएगी, और उसके बाद में हमारी जो कंपनी है उसका नाम आ जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट अपनों ने कर लिया। उसके बाद में इस कंपनी के जो बैकअप फाइल थी वो बैकअप फाइल हमारी इस फोल्डर के अंदर बन चुकी है, आप देखो, ठीक है ना। ये हमारे पास में उस कंपनी का यहाँ पर प्रॉपर कोड भी आ गया, और आप देखोगे यहाँ पर ये प्रॉपर डेट भी यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब ये बैकअप ले ले। बैकअप अपने को लेना इसलिए जरूरी है भी अगर हमारा डाटा किसी कारणवश करप्ट हो जाता है तो हम उस बैकअप को वापस जो रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारे को उस कंपनी के 2 अलग अलग टुकड़े करने की, यानी कि डेटा को स्प्लिट करने की। तो अब स्प्लिट अगर हमें करना है तो डेटा पर जाएंगे और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा स्प्लिट का, और स्प्लिट करने के बाद में एक बार आपसे को वेरीफाई के लिए पूछेगा भी आपने कौन सी कंपनी का डाटा को वेरीफाई करना है, तो उस कंपनी का नाम अपने सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने अपने को बता दिया भी डाटा आपका वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, भी किसी भी प्रकार के आपका डाटा कोई करप्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका डाटा सेपरेट आसानी से हो जाएगा। सेपरेट पे जाएंगे, अब यहाँ पर सेपरेट डाटा के ऑप्शन पर अपने क्लिक कर देंगे। तो जैसे अपने क्लिक कर दिया, वेरीफाई अपने ऑलरेडी कर ही दिया, तो अब अपने जाएंगे इस सेपरेट के ऑप्शन पर, ठीक है। तो जैसे अपने सेपरेट पे ऑप्शन पे जाएंगे तो अपने को यहाँ से पूछ लेगा कि सेपरेट आपको कब से करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आपको देखना है कि जो अभी आपके सामने जो हमारे करंट पीरियड जो चल रहा है वो 26-23 का चल रहा है, यानी कि हमें 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 23 वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसका डाटा हमें अलग रखना है। तो इसका मतलब 2025-26 का डाटा वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। डेटा पर अपने चलते हैं, स्प्लिट पे चलते हैं, स्प्लिट डेटा पे जाएंगे, स्प्लिट पे करेंगे। तो यहाँ से अपने को ये पूछ लेगा, कंपनी का नाम यहाँ पर आ गया और आपने डाटा को जो स्प्लिट करना वो कब से करना है, ठीक है ना। हमें 1 अप्रैल 2026 से हमें करना है, ठीक है ना। उसके बाद डेट यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हमें रिकमेंड करते हैं कि आप 1 अप्रैल से ही आपने डाटा को स्प्लिट करो। एंटर बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में भी स्प्लिट कंपनी कब से करनी है, फ्रॉम स्प्लिट डेट। स्प्लिट डेट का मतलब जो अपनों ने यहाँ पर जो डेट दे दी उसी के डेट के बाद का, उस डेट से लेके आगे का डाटा हमें चेंज करना है, ठीक है। बिफोर स्प्लिट डेट यानी कि 1 अप्रैल 26 से पहले का करना है या बाद का करना है, तो ये अपने स्प्लिट डेट ही देंगे। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है भी आपकी एक न्यू कंपनी क्रिएट हो जाएगी, पूजा ट्रेडिंग कंपनी की, फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 के नाम से। जैसे एंटर बटन एक्सेप्ट करेंगे और इसको एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब हमारा ये जो स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ देखोगे हमारे पास में 2 कंपनियां होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ एक कंपनी तो आ जाएगी, अब वापस चलते हैं अपने इसके, वहां अपने को प्रॉपर पता चलेगा। सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे तो जैसे अपनों ने सेलेक्ट कंपनी पे गए तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ हमारे पास में एक अलग कोड इसका जनरेट हो गया और यहाँ इस कंपनी के अंदर जो हमारे पास में रिकॉर्ड रहने वाला है वो 1 अप्रैल 2026 से रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ इसमें अब क्या रहेगा कि अब आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 23 तक का, और ऊपर वाली जो कंपनी है ये हमारी मेन कंपनी थी, इसके अंदर भी अब आपका रिकॉर्ड 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 27 तक रहेगा। लेकिन अब आपको चाहिए भी आपकी जो मेन कंपनी थी जिसके आगे ये नाम नहीं लिखा हुआ है, इसमें एक कंपनी को अपने बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस कंपनी को बंद कर दिया तो अब इस कंपनी को वापस आप 1/4/25 से लेके और 31/3/2026 आप रख सकते हो, ठीक है। अब इसका जो फाइनेंशियल ईयर है, अब कंपनी में देखो यहाँ आपको जो डाटा जो दिखने वाला है ना, या इसके अंदर मेन कंपनी के अंदर डाटा अभी भी आपको 31 मार्च 2027 तक ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अब 1 अप्रैल 26 से 27 तक अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर का नया काम करना है तो वो काम अब आपको इस कोड के अंदर ही करना पड़ेगा। अगर आपने इस काम के अंदर कोड कर दिया और यहाँ जो डाटा आप अपडेट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जब अपनी बुक्स फाइनल करेंगे अपने, तो वो रिकॉर्ड अब आपका इस कंपनी के अंदर अपडेट होके नहीं आएगा। ये आपको विशेष ध्यान में रखना। ऐसा नहीं हो कि अपने फाइनेंशियल ईयर का काम अपने प्रॉपर कर रहे हैं और वो इस 26-23 वाले के अंदर अपडेट होता रहे। ये अपडेट आपका तब तक होता रहेगा जब तक आपने इस डाटा को प्रॉपर स्प्लिट नहीं करोगे, तब तक। अगर आपने स्प्लिट कर दिया तो आप टैली सॉफ्टवेयर की नजर के अंदर हमारे पास में एक अलग अपनों कंपनी है जो क्रिएट कर ली। अब इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25-26 का अपने काम नहीं कर सकते, ठीक है। 25-26 का काम अपने इसमें करेंगे और यहाँ पर 26-27 का भी इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन अब हमें 26-27 काम करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने 26-27 का एक अलग से कंपनी है जो यहाँ पर क्रिएट करवा ली है टैली सॉफ्टवेयर से। तो इसीलिए जब तक आपके प्रॉपर बुक्स और अकाउंट्स फाइनल ना हो जाए 25-26 की, तब तक हमें डाटा को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। और अगर अपनों ने स्प्लिट कर लिया तो अब इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर जो भी अपनों ने चेंजिंग करी है वो इस कंपनी को ओपन करने के बाद वहां पर हमें सब कुछ मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए डाटा स्प्लिट करने का तो प्रोसेस यही है, लेकिन प्रोसेस हमारा तभी फाइनल होता है जब हमारी एक फाइनेंशियल ईयर प्रॉपर सही तरीके से कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 26-27 के अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। अब अपने एक बार डाटा बैकअप पे चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बैकअप का एक शेड्यूल भी प्रॉपर अपने यहाँ पर बना सकते हैं। शेड्यूल का मतलब हो गया भी टैली सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपर कब कब डेटा आपको ऑटोमेटिकली, आपको मैनुअली हर बार डेटा को लेने की बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे अपने शेड्यूल बैकअप पर जाएंगे और यहाँ पर आप चाहो तो अपना एक पाथ यहाँ पर अपनों ने सेट कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर आप कौन सी कंपनी का बैकअप आप प्रॉपर लेना चाहते हो तो उस कंपनी को अपनों ने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर वो प्रॉपर आपके पास में एक टाइम आ जाएगा भी आपने बैकअप कब लेना है। जैसे यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे,
डेली आपने लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है, एक बार ही लेना है, ठीक है ना। तो जैसे डेली लेना है, लेकिन डेली लेना है तो उसका टाइम आपको प्रॉपर क्या रखना है, उस टाइम आपका सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक है जो बैकअप लेता रहेगा, ठीक है ना। तो आप टाइम भी यहाँ पर अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग चेंज आप कर सकते हो। और दूसरा टेली सॉफ्टवेयर का जो क्लाउड का ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है टेली क्लाउड का, जैसे अपने इसको एक बार हटाते हैं, वापस चलते हैं डेटा पे, बैकअप, और यहाँ जो ऑप्शन अब हमारे पास आ रहे हैं मैनेज टेली ड्राइव का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें टेली ड्राइव जैसे गूगल ड्राइव होती है, तो यानी कि ये क्लाउड स्टोरेज के ऊपर हमारा जो बैकअप है वो प्रॉपर सेव होगा। मैनुअल बैकअप ले रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो बैकअप है ये हमारे पीसी के अंदर ही, हमारे लैपटॉप के अंदर ही सेव हो रहा है। कल को अगर हमारा पीसी या लैपटॉप अगर कोई क्रैश हो जाता है किसी कारणवश, भगवान ना करे, तो ये हमारा डाटा भी लॉस हो सकता है। तो अगर हमें डाटा को वापस रिस्टोर करने की जरूरत पड़े तो हमारे पास में यहाँ पर एक रिस्टोर का भी ऑप्शन होता है। यानी कि अगर आपके पास में डाटा करप्ट हो गया या डाटा की जो मेन फाइल थी वो आपसे गलती से डिलीट हो गई, डाटा का जो जहाँ आपका डाटा का फोल्डर बना हुआ है वो फोल्डर आपसे गलती से डिलीट हो गया, तो आपके पास में एक ऑप्शन रहता है भी अपनी कंपनी के अंदर जो भी अपनों बैकअप ले रखे है उसको डाटा को अपने यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे आप रिस्टोर पे बटन पर एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ से अपने से पूछ लेगा रिस्टोर डाटा पाथ, भी आपका जो कंपनी का जो मेन लोकेशन है जहाँ से आपका डाटा उठा रहा है कंपनी, तो वहाँ से आपको बैकअप वहाँ का डाटा वापस रिस्टोर हो जाएगा। और आपकी जो बैकअप की मेन फाइल कहाँ पर पड़ी है वो फाइल यहाँ पर अपने को यहाँ से बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो जहाँ अपनों बैकअप की फाइल बनाई थी उस बैकअप फाइल से हमारा डाटा वापस रिस्टोर होके और प्रॉपर हमारी इस लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो से नया कुछ आप लोगों को जरूर सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना।